हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन 9 क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला पार्ट हमें दिया गया है स्लोप इज इक्वल टू 2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म दिए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म के अलग अलग फार्मूला है बहुत आसान, बस सिर्फ आप लोग की तवज्जो चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। मुझे जो गिवन है वो स्लोप यानी m 2m मेरे पास, और y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट जो होता है इसकी जगह मैं c भी लगा सकता हूँ। c इज इक्वल टू -3। ये मैंने क्यों लगाया अभी ये फार्मूले में आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये कौन से फॉर्म में है, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्योंकि स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अब इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास ये है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये c की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब y इज इक्वल टू m, स्लोप मेरे पास गिवन है 2x, और ये प्लस c की वैल्यू क्या है -3। ये मैं लिखूँगा अभी y इज इक्वल टू 2x प्लस -3। तो मैंने इक्वेशन बनाना है x y और 3 कांस्टेंट नंबर वाला, तो ये y वहाँ पे इज इक्वल टू यानी 2x, ये प्लस y है, इधर आके क्या हो जाएगी -y और -3, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये है हमारा आंसर। पार्ट 2 हमें गिवन है थ्रू -5 और 7, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं विद स्लोप 4। तो मेरे पास जो गिवन है ये -5 और 7 ये गिवन है, और साथ में जो स्लोप है मैं इसका हल करने जा रहा हूँ, यानी m ये भी 4 है। ये इसको क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट गिवन है और स्लोप में तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, इसका जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वाला है। वो फार्मूला है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। याद आया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये यूज़ किया है। अब ये हमारे पास ये x1 है और ये जो गिवन है ये y1 है। हम इसमें ये पुट करेंगे y माइनस y1 मीन 7 इज इक्वल टू m, मेरे पास यानी स्लोप 4 है, ये x माइनस x1, और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, ये y माइनस 7 इज इक्वल टू 4 इंटू x माइनस माइनस प्लस। बहुत ही आसान है। अब ये देखो y माइनस 7 इज इक्वल टू ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 4 5 20। अब ये x वाला अगर मैं इधर लेके आऊँ तो नेगेटिव में आएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको पॉजिटिव में रखूँ, तो ये वाले नंबर मैं इस तरफ लेके आता हूँ
4x, ये प्लस वाई है, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस वाई, बाकी सेम वही लिखो प्लस 20, और ये -7 है, इधर आके क्या हो जाएगी +7, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। अब ये 0 इज इक्वल टू ये 4x माइनस वाई प्लस 20 और +7 +27, 0 बराबर है इसके 4x माइनस वाई प्लस 27 के। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 4x माइनस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 0, और ये है हमारा आंसर। पार्ट नंबर 3 गिवन है थ्रू 4 एंड -5 विद स्लोप 0, ये 0 है। सॉल्यूशन है, मैं क्या लिखूँगा गिवन ये 4 - 5, ये आपके पास x1 एंड y1 होगा, और ये स्लोप जो है बिल्कुल सेम वही है जो इससे पहले पार्ट 2 किया, वो 0 है, और ये एक पॉइंट स्लोप फॉर्म में है, इसको क्या कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये आपने लिखना है यहाँ पे इस तरह पॉइंट स्लोप फॉर्म, और पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि वही ए वाई माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के लिए हम यूज़ करते थे। अब यही नंबर मैं इसमें पुट करूं y माइनस y1 यानी -5 इज इक्वल टू m स्लोप मेरे पास 0 है, x माइनस और x1 मेरे पास है 4, तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू, और अगर ये 0 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 0 आ जाएगी, और ये हमारे पास आंसर भी है। पार्ट नंबर 4 थ्रू -209 विद स्लोप अनडिफाइंड। अब यहाँ पे स्लोप अनडिफाइंड दिया भाई, देखो सेम वही है पार्ट 3 और पार्ट 2 की तरह। सॉल्यूशन है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास ये -2 और 9 है, जो ये हमारे पास x1 एंड y1 जो है ना बन रहे, और अनडिफाइंड यानी स्लोप पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में हमने जो है ना ये यूज़ किया था, ये इन्फिनिटी, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 1/0, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्म में है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, और पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला आप लोगों को y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। अब ये मैं पुट कर लूँगा y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 9 इज इक्वल टू m 1/0 इंटू एक्स माइनस, और ये x1 की वैल्यू है हमारे पास -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब 0 डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों के साथ, ये और ये 1 यहाँ पे इन दोनों के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये सेम यही नंबर आएंगे, और यहाँ पे हो जाएगी ये x माइनस माइनस प्लस ये 2, ये 0 इन दोनों के साथ कर लो ये 0, और ये हो जाएगा x प्लस 2। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर भी है।
पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है थ्रू -6 1 एंड 2 और -4। यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप नहीं है, तो बहुत ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं ये गिवन मेरे पास है -6 और 1 और दूसरा है मेरे पास 2 और -4। अच्छा, इसको 2 पॉइंट्स फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 पॉइंट्स फॉर्म। और ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट फॉर्म में है। फार्मूला हम सेम वही यूज़ करेंगे, मतलब ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे तो m यानी स्लोप इस्तेमाल हो गए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लोप फाइंड करूँगा। क्या फाइंड करूँ? स्लोप। स्लोप का फार्मूला याद है आप लोगों को कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं और ये प्रैक्टिस से याद होते हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यानी m इज इक्वल टू y2 मेरे पास है -4, फिर ये माइनस y1 है मेरे पास 1, ये डिवाइड x2 मेरे पास क्या है 2 और x1 मेरे पास है -6, ये माइनस और इसकी ये -6। अब ये m इज इक्वल टू ये -5 क्योंकि -4 और -1 अमल प्लस का और साइन माइनस का, ये 2 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 6, यानी m -5/8। स्लोप मेरे पास आ गया -5/8। अब यहाँ के जो है ना कुछ वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो y1 और x1 है वो ये वाले हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 1 और स्लोप -5/8 टू x, ये माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास -6। तो 8 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, इन दोनों के साथ मैं इस तरह लिखूँगा और ये -5 इंटू ये x माइनस माइनस प्लस 6। यहाँ तक समझ आ गई है। अब ये 8 मल्टीप्लाई करो, 8y माइनस 8 1 ज़ा 8, ये -5 इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस क्योंकि एस का जो यहाँ पे साइन है वो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 5x और माइनस प्लस माइनस 5 6 ज़ा 30। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो x वाला है ये नंबर माइनस में हम इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें चाहिए कि x पॉजिटिव में आ जाए। तो ये इधर आके सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 5x, स्टार्ट में मैं साइन लिखता ही नहीं हूँ प्लस वाला, और फिर वही इसके बाद प्लस 8y और ये -8 अपनी जगह पे और ये -30 है, ये भी इधर आके क्या हो जाएगी +30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 5x प्लस 8y और 30 में से 8 निकालो +22 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास थ्रू 2 और -4 एंड 8 और 4। ये सेम पार्ट नंबर 5 की तरह है। सॉल्यूशन हम लिखेंगे गिवन, यहाँ पे 2 -4 और 8 और 4, ये हमारे पास x1 है y1 है
और ये x2 है y2 है। ये कौन से फॉर्म में है? 2 पॉइंट फॉर्म में है। इसको कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। और फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे आप देखो x1 और y1 की वैल्यू भी है, स्लोप हमारे पास मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे। और स्लोप की y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, याद है। और इसमें यानी m x2 y2 हमारे पास आ गया 4 माइनस, और y1 ये माइनस और ये वाला माइनस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगी, ये 4 डिवाइडेड बाई x2 8, ये माइनस, ये ऑलरेडी प्लस में है तो ये माइनस 2, x1 की वैल्यू मैंने पुट की, तो m ये 4 और प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 8 में से 2 निकालो 6। ये कौन से टेबल पे जा रहे हैं दोनों? 2 के टेबल पे। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। मेरे पास आ गया 4/3। अब मैं ये इस फार्मूले में पुट करूं, y माइनस y1, ये माइनस में और ये माइनस, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 इज इक्वल टू m, स्लोप 4/3 है, तो ये x, ये माइनस x1, ये माइनस 2, ये 3 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, y प्लस 4 और ये 4 यहाँ पे रह जाएगी, x माइनस 2। अब देखो 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 3y प्लस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 4x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये इस साइड वाले जो हैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे x पॉजिटिव में चाहिए, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इज इक्वल टू, ये 4x अपनी जगह पे, ये प्लस 3y है, इधर आके माइनस 3y, ये भी इधर आके माइनस 12 और ये माइनस 8 अपनी जगह पे, और यहाँ पे रह जाएगा 0। ये 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y माइनस 12 और माइनस 8। जब दोनों के साथ माइनस हो तो अमल प्लस का और साइन हम माइनस का लगाएंगे, यानी माइनस 20। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर भी आ गया। पार्ट नंबर 7, ये x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -6 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट दिए हैं, पहले एक इंटरसेप्ट दिया था y इंटरसेप्ट और इसकी कुछ वैल्यू, तो इसके जो नंबर दिया था वो हम c की जगह यूज़ करते थे, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है, हम कर रहा हूँ सोल्यूशन, और इसको कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपने इस तरह लिखना है, बहुत ही आसान है। जब 2 इंटरसेप्ट दिए जाते हैं तो इसका फार्मूला हम क्या लगाते हैं? ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में है। अच्छा, इसका फार्मूला ही हमारे पास, अब गौर से देखें, x और a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, राइट। अच्छा, ये जो x की वैल्यू है, ये जो गिवन है, ये हम a समझेंगे, ये a की वैल्यू है, और ये जो है ये b की वैल्यू है, ये b की जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो,
एक्स ओवर ये -6 क्या है, -6 प्लस वाई ओवर बी की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 1। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -x ओवर 6 प्लस वाई ओवर 5 इज इक्वल टू 1, राइट। ये 6 और 5 है। इसका मैं क्या करूँगा, एलसीएम निकालूँ। एलसीएम निकालने का तरीका 6 5 ज़ा 30, एलसीएम तो आप निकाल सकते हैं। अब 5 को इधर और 6 को वहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो -5x प्लस 6y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये 30 डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो -5x प्लस 6y इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी 30। अगर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो x हमारे पास किस में है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। मुझे पॉजिटिव में चाहिए तो मैं ये वाले नंबर सारे वहाँ फेंक देता हूँ। आसान तरीका है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5x, ये -6y और प्लस 30 अपनी जगह पे, तो यहाँ पे रह जाएगा 0। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 5x -6y प्लस 30, ये दोनों किसके, ये सारे किसके बराबर आ गए 0 के, और ये हमारा आंसर भी है, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 8, स्लोप इज इक्वल टू -1 एंड x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 11। बहुत आसान है, वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास स्लोप है यानी m इज इक्वल टू -1 और x इंटरसेप्ट मीन c इज इक्वल टू 11। कौन से फॉर्म में है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का एक ही फार्मूला है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, y c की वैल्यू जिस तरह y इंटरसेप्ट दिया था वो भी c की वैल्यू, और यहाँ पे x इंटरसेप्ट है तो भी c की वैल्यू। y इज इक्वल टू m, स्लोप मेरे पास है -1, साथ में x प्लस c की वैल्यू 11, तो y इज इक्वल टू ये -x प्लस 11। मुझे x पॉजिटिव में चाहिए तो इसको इधर लेके आओ, ये पहले हो जाएगा x, ये प्लस y और ये प्लस 11 है, इधर आगे -11 और यहाँ पे क्या रह गए 0, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म व्हेन। पार्ट 1 है हमारे पास x1 y1 इज इक्वल टू -4/2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आसान भी है, थोड़ा सा तवज्जो चाहिए आप लोगों की। हमारे पास ये जो गिवन है यानी x1 y1 ये -4/2 और tan थीटा हमारे पास है 3/4। ये कौन से फॉर्म में है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म का अलग सा फार्मूला है, ये हमारे पास ये सिमेट्रिक फॉर्म, और सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला है हमारे पास x माइनस x1। ये फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई
साइन थीटा। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यहाँ पे इस टेन थीटा की मदद से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। यहाँ से आप देखो, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो, टेन थीटा आपको पता है कि किसके बराबर है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोग को। टेन थीटा हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हम देखें तो वो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर ऊपर इस ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 3 है, और बेस हमारे पास यानी ये बी, ये हमारे पास है 4। ये बेस है जहाँ से एंगल बन जाती है, थीटा बनती है। इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर, नीचे बेस, और ये स्लोप टाइप के जो होते हैं ये हमारे पास होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, इसका मतलब है कि हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे चाहिए। हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए मैंने यूज़ करना है पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम मैंने यूज़ करना है। पिथागोरस थ्योरम में हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी पर स्क्वायर प्लस पी पर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर तो मैंने फाइंड करना है, बी यानी 4 है, ये स्क्वायर प्लस 3 हमारे पास इस पर स्क्वायर। और से देखो अब, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 प्लस 3 3 9। अच्छा, ये एच स्क्वायर और ये हो गया 25। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट ले लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड में। तो स्क्वायर रूट का ये ख़त्म हो जाएगा, एच स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, और 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5। तो एच मेरे पास आ गया 5। क्या आ गया? 5। राइट। अब यहाँ पे देखो गौर से, टेन थीटा तो हमें पता है कि पी अपान बी है। 2 रह गए हमारे पास, जो साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की। पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ये, इसकी जगह मैं पी की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ? 3 लगा सकता हूँ, और हाइपोटेनियस आ गया मेरे पास 5। ये साइन थीटा हो गया। और कास थीटा हमारे पास बराबर हैं बेस अपान हाइपोटेनियस के। बेस है, बेस अपान हाइपोटेनियस के। कास हमारे पास इसके बराबर है, तो बेस हमारे पास है 4 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 5। ये दोनों वैल्यू आ गए हैं। अब इसमें हम पुट करेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये x1 है और ये क्या है? y1 है। तो यहाँ पे पुट कर लो, x माइनस, और x1 की वैल्यू है -4। नीचे मैं लिखूँगा cos थीटा। cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये आपको पता है, अभी मेरे पास जो है ना ये 4/5 इज इक्वल टू y माइनस, और y1 मेरे पास क्या है? 2 है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा अभी यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया 3/5। ठीक है, और x माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 2/3/5, और ये हमारे पास आंसर भी है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 x1 y1 6 और -6 दिया हुआ है एंड थीटा 30 डिग्री दी हुई है। गिवन हमारे पास ये, और ये कौन से फॉर्म में है? सिमेट्रिक फॉर्म में है। सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला अभी पार्ट नंबर 1 में मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया है तो बहुत आसान है, वैल्यूज पुट करें। ये x1 है और ये y1 है, तो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 6 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री इज इक्वल टू y, ये माइनस y1 ये है -6 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो x माइनस 6 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सा पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 अमल करने जा रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म व्हेन p इज इक्वल टू 5 एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बहुत ही आसान है। गिवन हमारे पास है p इज इक्वल टू 5 एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। किस में है? इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म में है, और इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म का जो है ना हमारे पास फार्मूला है, आप गौर से देखें, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे जो गिवन है। x अपनी जगह पे, x cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है 120 डिग्री प्लस y साइन थीटा हमारे पास है 120 डिग्री इज इक्वल टू, और p की वैल्यू हमारे पास 5 जो गिवन है। अच्छा, x cos थीटा cos 120 डिग्री, अब अगर आप कैलकुलेटर से हल करें या टेबल से आप देखें cos 120 डिग्री, तो ये -1/2 प्लस y, और अगर साइन 120 डिग्री आप टेबल में देखें या कैलकुलेटर से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास हो गया 5। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, टू है प्लस, और 2 यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, यहाँ पे रह जाएगा -x प्लस √3y इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10।
मुझे एक्स पॉजिटिव में चाहिए तो ये दोनों नंबर उस साइड पे फेंक दूँ, इज इक्वल टू ये पॉजिटिव एक्स, ये माइनस √3 वाई और ये +10 अपनी जगह पे, और यहाँ पे रह जाएगा 0। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x माइनस √3 वाई + 10 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है ये। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है p इज इक्वल टू 10 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1। गिवन हमारे पास यही है। ये इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, और इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला है हमारे पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 1, मुझे थीटा चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, tan यानी tan थीटा मेरे पास गिवन है 1, थीटा इज इक्वल टू tan, वहाँ जाके जो है ना tan इनवर्स बन जाएगी और 1। अब थीटा इज इक्वल टू, आप अगर कैलकुलेटर से कर रहे हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि शिफ्ट 10 और 1, तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 45 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करें, x cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री प्लस y साइन, और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री इज इक्वल टू p की वैल्यू है हमारे पास 10। अच्छा, ये cos भी 45 है और साइन भी 45 है, इसकी सेम नंबर आएगी। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे या टेबल से करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी cos 45 की 1/√2 प्लस, और साइन 45 की भी यही सेम आएगी √2 इज इक्वल टू 10। तो अपान में √2 और √2, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ इसी तरह मल्टीप्लाई √2 ऑन बोथ साइड, राइट। अब यहाँ पे देखो √2 मल्टीप्लाई x इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई y इंटू 1/√2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो 10, इसी तरह लिख सकते हैं हम √2, ठीक है। या और ये कैंसल, ये √2 और ये √2 कैंसल, यहाँ पे रह जाएगा x 1 ज़ा x प्लस y 1 ज़ा y इज इक्वल टू, और ये 10 √2, हमारे पास आ गया x प्लस y, और ये इधर आके -10 √2 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सा सवाल।